सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो बेसिकली इस वाले वीडियो में मैं विप्रो का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। मतलब जो विप्रो का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो एक्चुअली में दुर्गेश पांडे भैया हैं, ठीक है। और दुर्गेश भैया मेरे 1 साल सीनियर हैं और ये 2021 बैच पास आउट हैं और इनकी जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। और इन्होंने आज 8 नवंबर को अपना ज्वाइनिंग भी कर लिया है विप्रो में, ठीक है। तो ये पूरा जो वीडियो है ये उन्हीं के इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे बेस होने वाला है, ठीक है। वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, ठीक है, तो प्लीज़ इसे लाइक करो, थोड़ा सा शेयर कर दो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं और इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाले वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। सो वेलकम भैया। हाय तो विशाल। हेलो भैया। सो भैया ने भैया मेरे सीनियर है एक्चुअली और 1 साल सीनियर है मुझसे, मेरे ही कॉलेज से। और भैया इस साल पास आउट हो गए हैं और भैया ने विप्रो में अप्लाई किया था। और साथ में 7 कंपनी और थी, 7 कंपनीज और थी इसमें अप्लाई, मतलब जितने भैया का सिलेक्शन हो रहा है टोटल 8 कंपनीज में। सो जिसमें से विप्रो, ऑक्टम, सिजेंट्रिक्स, एलटीआई, टेकेम, सेटकॉस, जोहो और एम्फेसिस, मतलब टोटल 8 कंपनी से भैया को ऑफर लेटर आया था, भैया सेलेक्ट हो गए थे। और अपार्ट फ्रॉम कंपनीज भैया ने 2 रिसर्च पेपर्स भी लिखे हुए हैं, जिसमें से एक को ई कोटी में सेलेक्ट किया गया था, बेस्ट रिसर्च पेपर का अवार्ड मिला था भैया को। और एक, हाँ, और एक पेपर जो है वो भैया ने, जो दूसरा रिसर्च पेपर है वो 19 दिनों में 19 डेज में लिखा था, जो कि स्कोपस पे इंडेक्स हुआ था, ठीक है। तो तब ये बहुत बड़ी बात है। तो भैया अब थैंक्स। आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हम्म सो हेलो व्यूअर्स एंड हेलो विशाल अगेन। तो हेलो जैसा भैया। कि बताया उसने कि आई एम दुर्गेश पांडे एंड मेरा मैंने भी सेम कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है और मैं विशाल का 1 साल सीनियर हूँ। एंड जो मेरा एकेडमिक ईयर था वो 2017 से 2021 था। मैं जस्ट अभी पास आउट हुआ एंड फाइनली सारी कंपनीज निकली, रिसर्च पेपर एंड ऑल सारी चीज़ें हुई। एंड अभी मैंने फाइनली विप्रो ज्वाइन कर लिया है। एंड या दैट्स इट। तो भैया आपने कब हाँ अप्लाई किया था इसमें विप्रो में? यार, मैंने विप्रो में अप्लाई किया था। नवंबर 2020 में अप्लाई किया था, नवंबर लास्ट में तब आया था विप्रो इलाइट का। तब एप्लीकेशन ओपन हुई थी एंड मैंने वैसे ही अप्लाई कर दिया था। तो मैंने तब अप्लाई किया था और मेरा जो इसका एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था आई गेस फरवरी 2021 में हुआ था मेरा एग्ज़ाम। देन उसका फिर हाँ। रिजल्ट एंड अकॉर्डिंग पूरी प्रोसेस हुई है। तो ऐसे। और रिटर्न रिटर्न का तो वही क्राइटेरिया रहता है, जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, एक कोडिंग वाला क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चंस कोडिंग के, और जो ऐसे वाला हाँ सेक्शन रहता हाँ। है। और इसके बाद हम्म। आपको मतलब अप्रोक्स कितने दिनों में रिटर्न का वो आ गया था कि यू हैव क्लियर्ड योर रिटर्न यार ऐसे? एक्चुअली क्या हुआ था कि जो मैंने चीज अपने आप से एक्सपीरियंस की है, अदर कंपनीज क्वालिफाई करके भी की है कि कभी कभी क्या होता है कि एमएनसीज में रिजल्ट्स आपके विद इन मंथ या विद इन वीक आ जाते हैं, बट कभी कभी इनको आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर अगर इनकेस आपका एग्जाम अच्छे हुए हैं और आप उम्मीदें लगाए बैठे हो कि हाँ कुछ आ सकता है, तो फिर ये भी हो सकता है कि उसको थोड़ा डिले हो सकता है उसमें आपके रिजल्ट आने में। तो सेम हाँ। सेम यार, हमें वहाँ होपलेस नहीं होना है, हमें बस जस्ट फाइट मारती रहनी है और आगे निकलते रहना है, कंपनी से निकालते रहना है। तो फिर चीजें चीजें होंगी। तो फिर इसीलिए इसी तरह मैंने बस यही मेंटेलिटी मैंने बना रखी थी। और फाइनली मेरा जो इसका रिजल्ट आया था वो मेरा आई थिंक आई गेस अगस्त में मेरे पास मेल आया कि फाइनली यू हैव क्वालिफाइड एंड वी हैव शेड्यूल्ड योर टेक्निकल इंटरव्यू। देन मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, देन मेरा एचआर हुआ एंड आफ्टर दैट आई गॉट अपॉइंटमेंट लेटर। तो अप्रोक्स आपको 6 मंथ लग गया था रिटर्न के बाद, मतलब ये इसका इंटरव्यू कॉल आने के लिए? हाँ कह सकते हैं। तो मतलब भाई बहुत ज़्यादा समय था। हाँ यार, उस ये था। हाँ। और हम लोग तुम्हें पता भी है, तुम मेरे से बहुत बार मिले भी थे क्या कि भैया क्या चल रहा है। हाँ। मैंने भी बहुत बार हर बार ही कहा था एक्चुअली कि यार फाइट मार में देखते हैं क्या होता तो भैया वो विप्रो में आपका जो इंटरव्यू था है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके। तो यार विप्रो इलाइट का जो भी हमारा इंटरव्यू हुआ था बेसिकली। तो उसमें 2 राउंड हमारे हुए थे, एक था हमारा टीआर था, एक हमारा एचआर था, ठीक है। तो फिर टीआर में हमसे पहला तो क्वेश्चन जस्ट जब लॉग इन किया तो फिर नॉर्मल ग्रीटिंग वगैरह हुई हमारे इंटरव्यूअर से। आफ्टर दैट
इंट्रोडक्शन टाइप का हुआ। तो मैंने पूरा मतलब उनको एक्सप्लेन किया। और इसमें काफी लोग यार मुझसे बहुत पूछते हैं कि सर इंटरव्यू जो जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो फिर क्या आप दो जो उसका कम्युनिकेशन का मीडियम है वो क्या रखें ताकि हमको मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े हमारे हमारे उस पर। ठीक है। तो यार जो मैंने हाँ चीजें खुद से एक्सपीरियंस की हैं, यार मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस पर अपना पूरा इंटरव्यू दो। ठीक है। वो वहाँ वो वहाँ उसको बस आपकी नॉलेज लेवल चेक करना है। हाँ मैं मानता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल एक होती है, ठीक है। बट अगर आप एक ही लैंग्वेज में बैठ के अपना इंटरव्यू दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि वो अफेक्ट करेगा उतना ज्यादा। तो फिर हाँ। अब आते हैं वापस से अपने कि कैसे क्या क्या स्टेप्स हुए। ठीक है। तो फिर जी। पहले जैसे मैंने बताया कि पहले इंट्रो हुआ। आफ्टर दैट मेरा उन्होंने पूछा कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या बनाया था, तो मैंने बताया कि मैंने क्या बनाया था, मैंने उसको एक्सप्लेन किया। एंड आफ्टर आफ्टर दैट उन्होंने पूछा कि टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज हुई हैं आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे, तो मैंने वो बताया। ठीक है। आफ्टर दैट उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज कौन कौन सी है, आप किस पे काम करते हैं। तो फिर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो फिर ये एक्सप्लेन करना था। आफ्टर दैट जो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ही पूछ लिए। ठीक है, डीबीएम में से बेसिकली उन्होंने पूछ लिए। डीबीएमएस माई है। हाँ डीबीएम से हाँ। देन उन्होंने कुछ माइस्क्वेल की कुछ क्वेरीज मेरे से मतलब पूछ ली, पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, जस्ट सिंपल क्वेरीज थी। ठीक है। एंड आफ्टर दैट डीएस एल्गोस के कुछ क्वेश्चंस हुए थे, कॉम्प्लेक्सिटी से कुछ क्वेश्चंस हुए थे। और जो उन्होंने मेन फोकस की रखा था, उन्होंने शॉर्टिंग पे मेन फोकस रखा था, शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पे और सर्चिंग हाँ। एल्गोरिथम्स पे। तो फिर ये किया। आफ्टर दैट उन्होंने मेरे से तो डीएस एल्गो का ही एक सिंपल सा एक शॉर्टिंग का एक कोड करा लिया था। तो फिर मैंने इसको कोड शॉप पे कर दिया। मतलब उन्होंने वो ऑनलाइन ट्रेस मतलब ट्रैक करते हैं, मतलब आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है और और अपना कोड उसमें करना होता है। तो फिर अच्छा। ये ज्यादा अच्छा होता है बेसिकली। अच्छा भैया, आपका जो ये टीआर इंटरव्यू था ये कितने समय था, मतलब ड्यूरेशन क्या थी इसकी? यार मेरे टीआर इंटरव्यू की ड्यूरेशन थी 20 मिनट्स, आई गेस 20 मिनट्स थी। हम्म। और इसमें केवल एक ही पैनलिस्ट था? हाँ हाँ, सिर्फ एक ही थी। अच्छा, तो जब आपका ये टीआर इंटरव्यू हो गया था तो इसके बाद जो एचआर इंटरव्यू था इसके लिए अलग से फिर से एक मेल आई थी? हाँ यार, मेरे में क्या था कि पहले आपका टीआर था, देन टीआर में का एक सिलेक्शन मेल आता था। और उसमें लिखा रहता हाँ। था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द एचआर राउंड एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट मेल। तो फिर मेल का वेट करना था बेसिकली। देन उसके 3 से 4 5 दिन बाद हमें एक दूसरा मेल रिसीव होता था जिसमें हमारी एचआर इंटरव्यू का एक डेट फाइनलाइज होती थी। देन उस पर हमारा एचआर इंटरव्यू होता था। तो तो भैया इसके टीआर इंटरव्यू के बाद आपको मेल कब आया था आपके एचआर इंटरव्यू के लिए, मतलब कितने दिन का गैप था कि आपका टीआर इंटरव्यू सक्सेसफुली क्लियर्ड हो गया है? यार आई गेस उसमें था 3 से 4 दिन का मेरा गैप था। देन उस पर मेरा हाँ। क्वालिफाइंग मेल आया था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने उस पर यही लिखा था कि आपको उस दिन वेट करना है। देन 3 से 4 दिन वेट करने के बाद जब मुझे क्लियरेंस का मेल मिल गया था, देन उसके 2 3 दिन बाद मुझे एचआर का मेल आ गया था। अच्छा। तो तो फिर 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 एचआर इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ श्योर। देखो एचआर इंटरव्यू में बेसिकली तुम आपकी वो देखते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है और आप किसी लैंग्वेज में आप फ्लुएंट हैं कि नहीं है, आप अच्छे से अपना जो आपकी मतलब पर्सनालिटी है वो आप उसको अच्छे से शोकेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं दूसरे को। बिकॉज हम लोग फिर तुम भी जानते हो यार, कम्युनिकेशन इज द की। ठीक है। हाँ, तो कम्युनिकेशन फिर से क्या? हम्म तो फिर पहले सबसे पहले तो जैसे ज्वाइन किया तो ग्रीटिंग्स हुई। आफ्टर दैट इंटरव्यू सॉरी इंट्रो हुआ। उन्होंने जस्ट पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैंने अपने बारे में उनको चीज़ें बताई। एंड आफ्टर दैट उन्होंने पूछा योर व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। देन उसमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ। ठीक है। एंड मैं तो एडवाइस करूंगा जो जो तुम्हारी वीकनेस है वो तुम ऐसे बताओ कि जो कि तुम जिन्हें ओवरकम कर सको। ठीक है। और जो कि तुम्हारी जॉब पे इम्पैक्ट ना डालती हो, इनफैक्ट वो तुम्हारी जॉब पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करती हो कि हाँ ये तुम्हारी वीकनेस है बट ये तुम्हारा एक प्लस पॉइंट भी है। ठीक है। हाँ। फिर ये पूछा था आफ्टर दैट कि व्हाई यू वांट टू जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि अदर कंपनीज भी पूछती हैं। एंड व्हाई व्हाई ओनली विप्रो की, बिकॉज आपके पास अदर ऑफर्स हैं तो आप विप्रो ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस थे, नॉर्मल एचआर टाइप।
तो ये इसके बाद फिर मतलब आपका एचआर राउंड खत्म हो गया, मतलब एचआर राउंड का ड्यूरेशन क्या था? ये मेरा 4 राउंड मेरा 10 मिनट्स का हुआ था। हम्म। तो लेटर ऑफ इंटेंट आने में आपको कितना दिन लगा था? यार मुझे लेटर ऑफ इंटेंट आने में आई गेस अराउंड 8 to 10 डेज लगे थे। मेरा लेटर ऑफ इंटेंट अच्छा। इसमें आ गया था इस ड्यूरेशन में। और एंड लेटर ऑफ इंटेंट एक्सेप्ट करने की भी ड्यूरेशन थी उसमें, उन्होंने 14 डेज का दिया था ड्यूरेशन उसको एक्सेप्ट अच्छा। करने की। हम्म। अच्छा। ये अच्छा, भैया थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि जैसे अगर हमें रेफरेंस लेना हो और अगर हमें प्रिपेयर करना हो टेक्निकल पोर्शन के लिए, तो हम्म। मतलब कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा चैनल यूट्यूब पे जहाँ से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब बेसिकली विप्रो के ओरिएंटेड ही मैटर अगर पढ़ना है हमें तो। ओके, देखो यार, अगर तुमको इससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ना है, और मैं तो कहूँगा यार कि अगर तुम रिलेटेड ना देख करके, अगर अगर तुम में जो मेरी सारी कंपनीज हैं, अगर तुम उनको सम अप करोगे कि मैंने कहाँ से मैंने खुद पढ़ा था, तो फिर यार मैंने हाँ। गीक्स फॉर गीक्स से पढ़ा था। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स मतलब हम इंजीनियर्स के लिए यार वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो मैंने सर वहां से पढ़ा था। भैया गीक्स फॉर गीक्स बेसिकली फॉर डीएस एल्गो और। हाँ, गिग्स और गिग्स इज बेसिकली मैंने वहां से डीएसएल को ही पढ़ा था बेसिकली। ठीक हाँ। है, और ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स भी बहुत अच्छा है। एक वेबसाइट जो इनकी ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स की वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, वहां से भी हाँ। पढ़ सकते हैं। एंड ये दोनों हो गई तुम्हारी वेबसाइट हो गई। एंड यूट्यूब चैनल्स के लिए, अगर तुम मुझसे पूछते हो कि तुम कोडिंग का सब मतलब कहाँ से आपने अर्लियर स्टेज रेफरेंस में लेते हैं, हाँ। कहाँ से सीखी थी, रेफरेंस लेते हैं एग्जैक्टली। हाँ। तो यार मैंने पाइथन सीखी थी। जब पाइथन मैंने सीखी थी तो फिर मैंने उसको टेलिस्कोप सीखी थी। ठीक है, एंड कोड विद हैरी से सीखी हाँ थी। तो कोड विद है। ये दोनों मतलब मेरे बहुत फेवरेट चैनल्स हैं बेसिकली। तो मैंने यहाँ से ये पाइथन और पाइथन ही सीखी थी यहाँ से। एंड मैंने थोड़ी सी प्लस प्लस भी सीखी थी बाद में, बिकॉज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सी प्लस प्लस बहुत अच्छी होती है। तो वहां से भी कर सकते हैं। एंड सी प्लस प्लस के लिए तो अमन भैया का एक चैनल है, अमन दत्तरवाल, अमन यूट्यूब दत्त। चैनल है उनका। यार हाँ, उनका एक चैनल है वो, अपना अपना कॉलेज, कॉलेज करके। अपना कॉलेज हाँ। करके चैनल है। उसमें सी प्लस प्लस और जावा के भी वहां से देख सकते हैं। तो वो भी बहुत बहुत प्यारा चैनल है वो भी। ठीक है। ओके विशाल, थैंक यू। और तुम यार बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा जो चैनल है बहुत बढ़िया तुमने शुरू किया है। एंड जस्ट एक अवेयरनेस होती है लोगों में, और इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत बढ़िया चैनल है। तो तुम बहुत सही काम कर रहे हो यार अभी। तो थैंक यू गुड भैया। वर्क। थैंक यू भैया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपना समय ओके। देने के लिए थोड़ा सा। ओके विशाल। तो भैया मेरा एक डाउट था कि आपका जब 8 कंपनीज में हुआ था तो आपने विप्रो को ही क्यों सेलेक्ट किया? मतलब आप बाकी कंपनीज भी सेलेक्ट कर सकते थे, बाकी भी और अच्छी कंपनीज, मतलब अच्छी कंपनी सारी थी अधिकतर, तो आपने ये विप्रो को ही क्यों चूज किया था? यार एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कॉलेज में मुझसे बहुत जूनियर्स ने क्वेश्चन पूछा था। तो यार बेसिकली हम जब भी कोई कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो मुझे क्या लगता है कि उस पे तुम्हें कुछ 3 पॉइंट्स देखने चाहिए। पहला कि यार वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। ठीक है, कि तुम उसमें ऑर्गेनाइजेशन में तुम सरवाइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बिकॉज कहीं कहीं का बहुत होता है कि बहुत हैक्टिक उनका पूरा शेड्यूल हो जाता है। ठीक है, तो हाँ। फिर वहाँ पे सरवाइव करना, हालांकि सैलरी अगर अच्छी है बट आपको उड़ाने को नहीं मिल रही है, तो यार मेरा मानना है कि वो जॉब बेकार है। ठीक है। हाँ। हाँ। एंड एंड दी सेकेंड इज कि जॉब सिक्योरिटी भी अच्छी होनी चाहिए यार। ऐसा भी नहीं है कि आपसे वो काम करा रहे हैं गधों की तरह, आप काम भी कर रहे हो। ठीक है, एंड आपके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वो कभी भी आपको निकाल सकते हैं। तो थोड़ा जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, एंड आफ्टर एंड दी थर्ड एंड दी लास्ट इज दी उसकी वहाँ का जो एक बॉन्ड है, बॉन्ड पीरियड है, वो कितना है। पहले पहली तो बात है यार कि बॉन्ड अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो अगर बॉन्ड ना हो तो बहुत अच्छी बात होती है। बट क्या होता है कि जो सारी एमएनसीज हैं, ठीक है, मैंने 5 एमएनसीज निकाली है यार, और जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं उन्होंने बाकी निकाली है एमएनसीज। तो हर एमएनसीज में मिनिमम एक साल का बॉन्ड तो होता ही होता है। ठीक है, हाँ तो मिनिमम तुम 1 साल का बॉन्ड। यार बॉन्ड के बेसिस पे भी तुम उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि किसका बॉन्ड कम है, तो तुम वहां जा सकते हो। बिकॉज लाइफ एक जगह रुकती तो है नहीं। ठीक है, और तुमको भी हाँ। खुद को एक्सप्लोर करना है। तो फिर इसके लिहाजे से अगर तुम देखोगे तो फिर जहाँ कम बॉन्ड का टाइम हो तो फिर वहां ही जाना चाहिए। तो फिर ये थर्ड पॉइंट हो गया कि
बॉन्ड भी कम होना चाहिए। तो फिर जब मैंने सारी चीज़ें एनालाइज़ किया, देन मैंने सोचा कि यार इन सारे क्राइटेरिया पे फिट विप्रो बैठ रही है, देन विप्रो ही जॉइन करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई चूज़ विप्रो। अच्छा भैया, तो अगर बाकी और किसी को कोई भी डाउट होगा तो मैं भैया का सोशल मीडिया के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप भैया को पर्सनली मैसेज करके अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, और आप कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं या भैया में से कोई भी आपके डाउट जो है वो रिजॉल्व कर देगा। श्योर, 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 श्योर। ठीक ठीक है, फिर ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड थैंक यू भैया।